आप लोग श्रवण करें। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ के श्रवण के पूर्व उसके माहात्म्य श्रवण की परंपरा है। माहात्म्य श्रवण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माहात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया केवल क्रिया का श्रम बन करके रह जाती है, उसमें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। महात्म्य बोध के बिना हमको श्रद्धा कहां उत्पन्न होगी? भागवत श्रवण का फल क्या है? रुचि जागृत नहीं होगी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्माचरण संभव नहीं। बिना श्रद्धा के हम जो कुछ करेंगे वो न किए के जैसा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक अग्नि में आहुति दी गई है, अश्रद्धा पूर्वक दान किया गया है, अश्रद्धा पूर्वक तप किया गया है, अथवा कृतंचयत श्रद्धा विरहित होकर कोई उत्तम से उत्तम साधन किया गया है। यदि श्रद्धा शून्य होकर किया गया है तो भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, इस लोक में भी उस कर्म का कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा, और मरने के बाद परलोक में भी कोई फल उसका मिलेगा नहीं। श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत् श्रद्धा स एव सः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा की बहुत भारी सीमा है, और बिना महात्म्य के श्रवण के श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती। महात्म्य का लेखन भी भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने किया है। 2 पुराणों में भागवत महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया है। अन्य पुराणों में भी किंचित किंचित भागवत महात्म्य संबंधी वचन आए हैं, किंतु पद्म पुराण में 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन किया गया है। यहां सुधी जनों के भीतर एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि श्रीमद् भागवत तो भगवान व्यास जी की अंतिम कृति है। जब महाभारत की रचना करने के पश्चात 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी जब व्यास जी अपने कर्तृत्व से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने भागवत लिखा, और भागवत को लिखने के बाद उन्हें पूर्ण संतोष हुआ कि जीवों के कल्याण का इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। वे परम संतुष्ट हुए, कृतार्थ हुए, कृतकृत्य हुए। तो अभी भागवत लिखा ही नहीं है, तो पूर्ववर्ती पुराणों में भागवत का महात्म्य कैसे आ गया? एक ये प्रश्न हो सकता है, और इस प्रश्न का समाधान ये है कि 18 पुराण, इतिहास श्रीमद् वाल्मीकि और महाभारत, यह सनातन है। इतिहास और पुराण दोनों को सनातन कहा गया। इसलिए शिव पुराण में अलग अलग कल्पों में अलग अलग व्यासों का वर्णन है,
28 प्रकार के व्यासों का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। वर्तमान श्वेतवाराह कल्प में श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी है। तो इस कल्प के पूर्व जो कल्प था उसमें जो इतिहास पुराण लिखे गए, तो उस कल्प के व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत भी लिखा गया। तो उस कल्प में प्रसिद्ध जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उस महात्म्य को अपनी अनुपम ऋतंभरा प्रज्ञा के बल से, साक्षात भगवान है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि है भगवान व्यास। उन्होंने अपने त्रिकालावाधित ज्ञान के द्वारा पूर्व कल्प में सृष्ट रचित जो इतिहास पुराण हैं, उन इतिहास पुराणों में जो भागवत की महिमा है उसका स्मरण करके, और उन्होंने इस वर्तमान कल्प के स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भागवत महात्म्य लिख दिया। तो इसमें कोई शंका संदेह का अवसर नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न है, जब वे भागवत का महात्म्य अपनी त्रिकालावाधित ज्ञान शक्ति के द्वारा जानते ही थे, तो उन्हें अपने कृतित्व से असंतुष्ट होने का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? उसी ज्ञान का आश्रय लेकर भागवत जी लिख देते। नारद जी को आकर उन्हें प्रेरणा क्यों देनी पड़ी? इसका उत्तर यह है कि जब नारद जी के मुखारविंद से सुनकर उन्होंने भागवत का प्रणयन किया, तो भागवत का एक संप्रदाय आ गया, भागवत की एक गुरु परंपरा आ गई। हमारे यहां संप्रदाय पुरस्सर जो ज्ञान होता है उसको ही प्रामाणिक माना गया है। संप्रदाय पुरस्सर का अर्थ होता है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वही जीव का परम कल्याण करने वाला होता है। अब नारद जी ने जब व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया तो पूरी गुरु परंपरा आ गई। भगवान नारायण ने भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने भागवत का उपदेश श्री नारद जी को किया, और नारद जी ने भागवत का उपदेश श्री व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने भागवत का उपदेश सुखदेव जी को किया, सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश परीक्षित को किया, इत्यादि प्रकार से भागवत की परंपरा आ गई। बहुत ध्यान से सुने, पहले पुस्तकों का जमाना नहीं था, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ थे वो पांडुलिपियों में थे, प्रतिलिपि तैयार करनी पड़ती थी। राजाओं के यहाँ बड़े बड़े राजकीय ग्रंथागारों में ग्रंथ सुरक्षित रहते थे, अथवा विशिष्ट बड़े विद्वान होते थे, उन विद्वानों के घरों में ग्रंथ, उनकी पांडुलिपियां सुरक्षित होती थी। कोई बाजार में ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते थे। तो उस समय तो दुर्लभता थी, आज तो सब पुस्तकें छप रही हैं। गीता प्रेस ने तो इतना सुलभ कर दिया है इतिहास पुराण साहित्य को कि आप सस्ते से सस्ते दाम में कल्याणकारी साहित्य को अपने घर बैठ करके मंगा सकते हैं, पढ़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और पुराणों में तमाम प्रकार के मंत्रों का उल्लेख भी है, तमाम प्रकार की उपासना साधना का उल्लेख भी है। तो आप किसी भी पुस्तक से अपने आप किसी मंत्र को पढ़ करके जपने लग जाइएगा तो वह मंत्र कितना प्रभावशाली आपके जीवन में होगा, आपको उसका कितना लाभ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कथनचित अविधि पूर्वक जपा गया है तो उसका विपरीत फल मिलने लग जाए। इसलिए पुस्तक में पढ़ा हुआ छपा हुआ मंत्र पढ़ करके जपने की परंपरा नहीं है, परंपरा से मंत्र को प्राप्त करके तब जपने की परंपरा है।
ऐसे थोड़ी कि स्कूल में आजकल गायत्री का स्पष्ट उच्चारण कराया जाता है स्कूलों में, तो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है गायत्री मंत्र। तो छोटे छोटे बच्चों से लोग कहते सुनाओ गायत्री मंत्र, वो सुनाते हैं, लेकिन उसमें मंत्रत्व नहीं है। मंत्रत्व तब आवेगा, बहुत ध्यान से सुने, मंत्रत्व तब आवेगा जब पहले मंत्र ग्रहण करने की पात्रता आप में हो। गायत्री मंत्र के ग्रहण की पात्रता के रूप में पहले द्विजाति होना अनिवार्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विजाति कहा जाता है, द्विजन्मा कहा जाता है। और केवल द्विजाति होने से आप अधिकारी नहीं होंगे, द्विजाति होने के साथ ही साथ आपका समय से उपनयन संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार के समय आपके कुलगुरु, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले पूज्य आचार्य गुरुदेव आपके दक्षिण कर्ण में विधिवत गायत्री का उपदेश करेंगे, तब उस गायत्री मंत्र के जपने के आप अधिकारी बनेंगे, तब उस मंत्र के जप से आपको लाभ होगा। ऐसी पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ करके जपेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। हम कहना ये चाहते हैं झा जी कि संप्रदाय की कितनी महिमा है, इसलिए परंपरा से प्राप्त मंत्र का ही जप करना चाहिए। ये भागवत की एक परंपरा हो गई, ये मनमुखी ज्ञान नहीं है, ये गुरुमुखी ज्ञान है। ये प्रमाणित करने के लिए व्यास जी का असंतुष्ट के जैसा अभिनय करना और नारद जी का आकर उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करना। सर्वप्रथम हम पद्म पुराणोक्त महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण हैं, जिनकी शरणागति दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को समाप्त करने वाली है, उन राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की शरण हम ग्रहण करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवत शरणागति है और द्वितीय श्लोक में गुरु प्रपत्ति है। भगवत शरणागति सद्गुरु शरणागति के बिना सफल नहीं होती, इसलिए दूसरे श्लोक में गुरु प्रपत्ति है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। गुरु का प्रथम लक्षण क्या है? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का प्रथम लक्षण है वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने शरीर संसार की आसक्ति से शून्य होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए। वैराग्यवान गुरु नहीं होगा तो स्वयं ही संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा, तो अपने शिष्य को संसार चक्र से मुक्त भला कैसे कर पावेगा? इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, किसी ग्रंथ का उदाहरण दे करके, ग्रही गुरु न कर्तव्य।
कुलगुरु तो गृही होते हैं, कुल पुरोहित कुलगुरु जो गायत्री का उपदेश करते हैं, लेकिन विशिष्ट संप्रदाय की दीक्षा आपको लेनी है तो चतुर्थाश्रमी गुरु होना चाहिए, ऐसा भी ग्रंथों में मिलता है। ग्रही गुरु न कर्तव्य। व्यक्ति कल्याण नहीं करता है, उसमें उत्पन्न होने वाली श्रद्धा ही कल्याण करती है। गृहस्थ चाहे जितना उत्तम कोटि का हो, गृहस्थ व्यक्ति के प्रति गृहस्थ की भावना रहती है। जैसे हम घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसे गुरुजी भी तो लड़के बच्चे वाले हैं, वो भी नाती पोते वाले हैं। बस ये थोड़ा सा उनको ज्ञान ज़्यादा है, हमको थोड़ा कमती है, ये कहीं न कहीं भावना मन में रहती है। फिर संसार में कुछ ऊंची नीची घटनाएं भी घटने लग जाती हैं, तो कथनचित कोई आपके मन को अनुकूल न रहने वाली घटना घट गई, फिर आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। जब आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तब आपको लाभ जो कुछ मिला था वो तो गया सो गया, और उल्टे हानि हो जाती है कि फिर सबके प्रति अश्रद्धा का भाव आपका दृढ़ हो जाता है। इसलिए गुरु का वैराग्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। और श्री सुखदेव जी के वैराग्य का वर्णन है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी का भी जन्म ही हुआ था। जन्म लेते ही वे 16 वर्ष के से हो गए। जन्म के बाद सबसे पहले नालोच्छेदन होता है। जो नाल नाभि में होता है उसको काटा जाता है, उसको नालोच्छेदन कहते हैं। अभी आपका नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ था। उस लटकते हुए नाल को आड़वंद के जैसे आपने कमर में लपेट लिया और भगवान व्यास के जैसे पिता की ओर भी नहीं देखा। महासती वटिका अपनी जन्मदात्री माता की ओर भी नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर चल पड़े। यह है उनका वैराग्य। जन्मते ही जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। आप कहेंगे जन्मते ही सन्यास की विधि है क्या? सन्यास के 2 प्रकार हैं, एक विविदिशा सन्यास और एक विद्वत सन्यास। विविदिशा का अर्थ होता है वेत्तुम इच्छा विविदिशा, भगवत तत्व के अपरोक्षानुभूति की इच्छा। उससे जो सन्यास लिया जाता है उसको विविदिशा सन्यास कहते हैं, जो हम लोगों का है। और विद्वत सन्यास उसको कहते हैं कि तत्व ज्ञान पहले हो गया, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, और ज्ञाते तत्वे का संसार, तत्व ज्ञान हो गया, संसार छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, सन्यास हो गया, उसको कहते विद्वत सन्यास। सुखदेव जी का जो सन्यास है वो विद्वत सन्यास है। भगवान व्यास द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन भगवान व्यास विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, पुकार रहे थे। अब यहां एक प्रश्न और हो गया। व्यास जी जिनकी वाणी इतिहास पुराण का आश्रय लेकर कितने मोहग्रस्त प्राणियों का मोह निवृत्त हो जाता है, विषयासक्त प्राणी निर्विषय हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, अहमता ममता से शून्य हो जाते हैं। उन भगवान व्यास में अहमता ममता
और उन भगवान व्यास में पुत्र के प्रति ममता का भाव, मोह का भाव समझ में नहीं आता। विरह का तराजू आवो। पुत्र संबंध को लेकर व्यास जी के मन में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता होना और उसके विरह से व्यथित होकर के पीछे पीछे चलना, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, ये तो लगता है व्यास जी को केवल मौखिक ज्ञान है, वस्तुतः व्यास जी को ज्ञान नहीं है। ऐसा सोचना भी अपराध है। इसका एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि पुत्र संबंध से व्यास जी को विरह नहीं हो रहा है। व्यास जी सुखदेव जी की महिमा को जानते हैं। ये सुखदेव कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात श्री कृष्ण ही है। विष्णु यामल का एक श्लोक है। ये सुखदेव जी कौन है? क्रीडा शुको श्री वृषभानुजाया, क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस महाभाव प्रेम रस का आस्वादन रसेश्वरी, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी, नित्य वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी करती हैं, उसका मैं कैसे आस्वादन करूं। और मैं स्वयं श्री राधा रानी के नाम रूप गुणलीला के संकीर्तन के समय जिस आनंद का अनुभव करता हूं, वो मैं स्वयं, वो मैंने राधा रानी मेरे नाम रूप गुणलीला का आस्वादन करते समय जिस आनंद की अनुभूति करती हैं, उसको मैं कैसे अनुभव करूं। और मैं स्वयं श्री राधा नाम रूप गुणलीला कीर्तन के काल में जिस आनंद की अनुभूति करता हूं, माने युगल का जो परस्पर का प्रेम है, उसकी एक जगह अनुभूति कैसे हो गई। इस भाव की पूर्ति के लिए अपने संकल्प से नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही नित्य गोलोक धाम में एक तोते के रूप में प्रकट हो गए, शुक के रूप में प्रकट हो गए। अब वहां विरह नहीं है, लेकिन प्रेम का संवर्धन विरह में होता है। संयोग और विप्रलंभ, ये मधुर रस के दो पुष्ट पक्ष हैं। विप्रलंभ जरूरी है, नहीं तो संयोग के सुख में सुख की अनुभूति नहीं होगी। विप्रलंभ के बिना संयोग का सुख नहीं, और संयोग के बिना विप्रलंभ का सुख नहीं। विप्रलंभ के बाद संयोग होना चाहिए, संयोग के बाद विप्रलंभ होना चाहिए। तो श्री कृष्ण सुख बन गए।
अब जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर के विरह में होती है, तब वे कुंज में श्री राधा रानी के सानिध्य में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के श्री कृष्ण के नाम और गुण लीला का कीर्तन करने लग जाते हैं। उसको सुनकर के राधा रानी को बहुत आह्लाद होता है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, 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 और आसिरो नाही तुम बिना, और आसरो नाही तुम बिना, तीनों लोक मझार, तीनों लोक मझार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार, आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मती विसार, दीजो मती विसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे
इस प्रकार से श्री राधा रानी को जब श्री राधा नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके, कृष्ण नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके राधा रानी को आनंदित करते हैं, ये लीला शुक, तब पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, इनकी सुमिष्ट वाणी से अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके उनकी चोंच का स्पर्श करके चूम लेती हैं और चूम करके उनको दाडिम अनार के एक एक दाने छील छील करके खिलाती हैं। और जब निकुंज में श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में व्यथित होते हैं तो उन्हें राधा रानी का स्मरण करा के, श्री राधा नाम रूप गुण लीला का स्मरण करा के उन्हें भी आनंद विभोर कर देते हैं। तब श्री कृष्ण भी उनको दिव्य सुमिष्ट फल खिला करके उन पर अपना स्नेह उड़ेलते हैं। तो अब देखिए, लीला सुख के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट होकर के और कभी प्रिया जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं तो कभी लाल जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं, युगल के प्रेम का आस्वादन अकेले कर रहे हैं। एक दिन की बात है, राधा रानी की दृष्टि इस मर्त्य लोक के प्राणियों पर पड़ी तो वे करुणामयी कृपामयी द्रवित हो गई, उनका हृदय भर आया, नेत्र भर आए। सहसा श्री किशोरी जी के इस प्रकार की भाव भंगिमा का दर्शन करके श्री कृष्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्राणेश्वरी, आप अकस्मात इस वेदना के भाव से कैसे भर गए। तब राधा रानी ने कहा, हे प्रियतम, यह आपके अंशभूत जो सृष्टि के जीव हैं, आपने इन्हें मानव शरीर अपने चरणों तक पहुंचने के लिए प्रदान किया है, पर ये आपसे विमुख होकर के विषय सुख को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान करके ये व्यवहार कर रहे हैं। कितनी बार 84 लाख योनियों के चक्र में भटक रहे हैं, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जाने क्या क्या नहीं बनते हैं, भूत प्रेत पिशाच बनते हैं। इन प्राणियों की पीड़ा का विचार करके मुझे दया आ रही है, उस दया के कारण मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी ने थोड़ा वैचारिक कठोरता दिखाते हुए कहा, हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, इनके मार्गदर्शन के लिए ऋषियों को धरती पर भेज दिया, संतों को धरती पर भेज दिया, व्यास जी के माध्यम से पुराणों की रचना भी कर दी, फिर भी ये लोग नहीं अपना कल्याण कर पा रहे तो इसमें हमारा क्या दोष है। राधा रानी ने कहा, ये बहानेबाजी मत करो, इन जीवों को ठीक से आपकी कथा सुनाने वाला कोई धरती पर अभी नहीं गया है। आपकी मधुर मधुराति मधुर कथाओं को यदि ये जीव श्रवण करें तो ये सहसा आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे इनका आकर्षण आपकी ओर बढ़ेगा वैसे वैसे ही शरीर संसार का, भोगों का, विषयों का आकर्षण घटेगा, और जब पूरी तरह अनासक्त हो जाएंगे और आपकी संपूर्ण प्रेम की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे, तब तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन के समान जब त्याग देंगे तब मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और स्वयं तो मुक्त हो जाएंगे, उन प्राणियों से जिनका संपर्क संबंध हो जाएगा वे भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बढ़िया कथावाचक धरती पर भेजो भैया। ये भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है
जो जीवों को भगवान से जोड़ती है। जाजी, पूर्ण शास्त्रीय वैदिक जीवन हो, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक पंच महायज्ञ सविधि करता हो, वेद पारायण करता हो, समय से त्रिकाल संध्या करता हो, वैदिक अग्निहोत्र करता हो, कहीं से कोई धर्माचरण में न्यूनता न हो, किंतु यदि किसी प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त की वाणी से कथा न सुनता हो तो इस धर्माचरण से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति भले ही हो जाए, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। जीव का परम कल्याण तो भगवत शरणागति से होगा, भगवत प्रेम से होगा, भगवत सन्मुख होने से होगा। और जीव को भगवत सन्मुख करने वाली केवल और केवल भगवान की कथा है। हम आपको अकाट्य प्रमाण दे सकते हैं। जिन लक्षणों की चर्चा हमने की है वे समस्त लक्षण मथुरावासी ब्राह्मणों में थे। वो आज के कलयुगी ब्राह्मण नहीं। कलयुगी ब्राह्मण से मतलब आप ब्राह्मण निंदा में तात्पर्य मत लेना। कलयुग में भी एक से एक ब्राह्मण पवित्र आत्मा ब्राह्मण हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है, पहले तो अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर, मानव शरीर में भी अत्यंत 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 दुर्लभ विप्रकुल में जन्म। इसके बाद भी लोग शिखा सूत्र से विहीन हो रहे हैं, संध्योपासन से शून्य हो रहे हैं, गायत्री जप से विमुख हो रहे हैं, सत्य सदाचार से शून्य हो रहे हैं, खान पान आचार विचार की तनिक भी पवित्रता उनके जीवन में नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ये स्थिति है ब्राह्मणों की। पर जो कृष्णावतार का काल है, जब आज के 100-500 वर्ष पहले भी ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो आप कल्पना कीजिए 5,500 साल पहले कैसे ब्राह्मण होंगे। आप विचार कर सकते हैं। हमारे पूर्वाश्रम के पितामह अपने पितृचरण के संबंध में, प्रपितामह के संबंध में कहते थे कि कोई किसी तीर्थ में जाकर वो पढ़ने नहीं गए, अपने घर में ही जो वेद व्याकरण आदि की पढ़ाई हुई वो कर ली उन्होंने। सीधे साधे सरल ब्राह्मण थे। बस निष्ठा ये थी, पूरे जीवन एक सहस्र गायत्री का नित्य जप किया और समय से त्रिकाल संध्या। उनकी बैलगाड़ी में भी उनका सामान रहता था। मध्याह्न स्नान का समय हो गया तो तुरंत स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी नित्य कृत्य में चूक नहीं हुई। दिव्य भव्य स्वरूप था। तो बताते थे वो कि बहुत बड़े कोई न्याय व्याकरण वेदांत आदि के प्रकांड पंडितों ऐसे नहीं थे, लेकिन जिस पंडितों की सभा में वे जाकर बैठ जाते थे उनके सामने लोग बोल नहीं पाते थे। उनके आभा मंडल से, उनकी आभा प्रभा से, उनके ब्रह्मत्व के तेज से लोग हतप्रभ हो जाते थे। बड़े बड़े पंडित उनके सामने बोल नहीं पाते थे। कहीं इनके सामने हमको बोलने की हिम्मत नहीं होती। और किसी को डराते धमकाते थे क्या? उस काल के ब्राह्मण
ये 150 वर्ष पुरानी बात होगी। तो 5000 वर्ष पहले कैसे ब्राह्मण होते होंगे, आप विचार कीजिए। हमारे पूर्व ब्राह्मण ऐसे निष्ठावान न होते तो आज जो सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है ये स्वरूप नहीं होता। और वे ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्या उपासन करते हैं, आहताग्नि हैं, अग्निहोत्री हैं, वैदिक हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बलराम के सखा मित्र ग्वालवाल उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम गैया चराते यहीं निकट तक आ गए हैं, हम लोग भूख से बड़े व्याकुल हैं, आप लोग यज्ञ का कुछ प्रसाद दे दीजिए। और वे सबके सब ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो श्री कृष्ण कोई बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके दर्शन की इच्छा भी उनके मन में है। लेकिन सुखदेव जी कहते फिर भी उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, ना हां कहा ना कहा। क्यों? न दौड़कर दर्शन करने गए, क्यों? कंसाद भीता न चाचलन, स्पष्ट मूल में लिखा है। कंस के डर के मारे कुछ बोले नहीं, वहां से गए भी नहीं। और जब उन ब्राह्मणों की ब्राह्मणियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम निकट ही आए हैं, तो स्वर्ण चांदी के थालों में भक्ष भुज लेह्य चोष्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके चल पड़ी। ब्राह्मणों ने कहा कहां जा रही हो? कंस के कान में खबर पड़ जाएगी कि मेरे दुश्मन को भोजन पहुंचाती है तुम सब, तो हमारा मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा, मत जाओ वहां। वो मानी नहीं। तब ब्राह्मणों ने खींच कर कहा जा रही हो तो जाओ, लौट के मत आना। ये भी उन्होंने परवाह नहीं की कि यदि ये नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कहां जाएंगी। वे सब के सब चली गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से जिमाया। और वहां से जब लौट के आई तो उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को दंडवत किया। और क्या कहा उन ब्राह्मणों ने? दिग्जन्मनस्त्रिवृद विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमने पवित्र विप्रकुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान किया है, धिक्कार है। हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया, धिक्कार है। क्यों? हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है हमारे जीवन में, पर श्री कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन की सारी विशेषताएं व्यर्थ हो गई। आपने एक लिखा, आपने एक लिखा और एक के पीछे एक शून्य लिख दिया तो कितने हो गए? दूसरा शून्य लिखा तो कितने हो गए? तीसरा लिखा तो कितने हो गए? चौथा लिखा तो कितने हो गए? पांचवा शून्य लिखा तो कितना हो गए? शून्य बढ़ाते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने 1,00,000 शून्य लिख दिए और एक हटा दिया तो कितना बचा? ये सब हमारे जीवन की विशेषताएं, ये सब जीरो हैं, शून्य हैं। ये तभी सार्थक हैं
जब भगवान की भक्ति की एक इकाई हमारे जीवन में हो, नहीं तो हमारे जीवन में सब कुछ शून्य है। हमने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो कुछ पाया है उसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि उससे जीव के कल्याण का कोई लेना देना नहीं, वो सब का सब यहीं छूट जाने वाला है। लोग कहते हमारा नाम रहेगा। बड़े बड़े नेता होते हैं भगत जी, और जब वो मर जाते हैं तो उनके अनुयायी नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक नेताजी का नाम रहेगा। और अभी मरे हुए उनको साल भर नहीं बीती, उन नारे लगाने वालों से पूछो किस तारीख को मरे थे, भूल गए। लो साहब, साल भर भी याद नहीं रख पाए, नेताजी कब मरे थे भूल गए। सब झूठा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कारण क्या था, बहुत ध्यान से सुने। हमने क्या प्रश्न पूछा? उन मथुरा के ब्राह्मणों के जीवन में सविधि सम्यक धर्माचरण था, किंतु एक चीज की कमी थी, वो कथा नहीं सुनते थे, इसलिए उनको भगवत भक्ति नहीं मिली। और उनकी पत्नियां न वेद पाठ करती थी, न अग्नि में स्वाहा स्वाहा करती थी, घर में काम करती थी, रोटी बनाती थी, रसोई बनाती थी, हैं? पतियों की पुत्रों की सेवा करती थी। स्वयं ब्राह्मणों ने कहा, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा। कोई विशेषता इनमें नहीं है। कथा भी कोई रांची जैसे शहर में कथा हो रही हो, बढ़िया सत्संग भवन हो, हॉल बना हुआ हो, उसमें कथा ऐसे कथा सुनने नहीं जाती थी। मथुरा की मालिनियां वृंदावन में तुलसी पुष्प चयन करने जाती थी, वहां से कंदमूल फल लेने जाती थी और मथुरा में आकर बेचती थी, और ब्राह्मणियां उनको खरीदती थी। तो पूछती थी, आज वृंदावन में कौन सी लीला हुई, आज श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की, तो वो सुनाती थी। माने विद्वत जैसे व्यासपीठ लगा है और आप लोग सुन रहे, ऐसे कोई नहीं सुना उन्होंने। ऐसी कुछ कुछ लीलाओं को सुना और सुनकर उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको कथा सुने बिना ज्ञान हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना वैराग्य हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना भक्ति उत्पन्न हुई हो। जीव के कल्याण का यदि एकमात्र कोई साधन है तो वह साधन है श्रद्धा पूर्वक श्रवण। सुनना आ गया तो भगवान के मिलने में फिर विलंब नहीं है। सुनना नहीं आता। कथाओं का स्वरूप भी ऐसा हो गया है कि कथाएं के केवल मनोरंजन का साधन बनकर रहेगी। अरे भाई, मनोरंजन के तो बहुत से साधन संसार में पहले से उपलब्ध हैं, वो कम पड़ गए क्या? कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा आत्मरंजन का साधन है। इसे मनोरंजन नहीं, इसे आत्मरंजन होना चाहिए। कथा सुनकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना कथा सुनी ही नहीं गई। कथा कहकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ
भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि कथा कही ही नहीं गई। वो कथा का अभिनय है, कथा का व्यवसाय है, वो सुता वो कथा नहीं है। इसलिए जीवों के कल्याण का एकमात्र साधन है कथा श्रवण करना। कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करे मानहि, गुरु के गाइए सभी। वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे रे मन, साधु समागम कीजे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजे, और कहा कथि कीजे। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादिहि, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद, बिरथा काहे जीजे रे मन, बिरथा काहे जीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, तृषावंत वे पीजे, तृषावंत है पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास
मन जन्म सुफल कर लिए रे मन, कृष्ण नाम कही जय रे मन कृष्ण नाम कही, कृष्ण नाम कही, कृष्ण नाम कही जय। राधा रानी ने कहा आप कथावाचक को भेजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन सुनाएगा कथा? जिसने स्वयं अनुभव किया होगा वो सुनाएगा। किसने अनुभव किया नित्य गोलोक में? लीला सुख ने। युगल सरकार की दृष्टि लीला सुख की ओर पड़ी और आप सुन चुके हैं स्वयं श्री कृष्ण ही स्वसंकल्प से लीला सुख के रूप में प्रकट हुए हैं और इन्हीं सुख को श्री नित्य गोलोक बिहारी राधा कृष्ण ने आज्ञा प्रदान की है और यही धरती पर आए हैं सुखदेव जी के रूप में। कैसे आए? बहुत समय हो गया हमने कथा नहीं सुनाई, आज सुना ही देते हैं। बहुत पहले सुनाते थे ये कथा, अभी तो कई वर्षों से नहीं सुनाई है। ये हमारे भारतवर्ष के हिमालय क्षेत्र में जो भगवान अमरनाथ हैं, इन अमरनाथ बाबा के निकट एक विशाल वटवृक्ष के खोहड़ में एक अंड के रूप में प्रकट हो गए। अंड के रूप में प्रकट हो गए, ये कहने का प्रयोजन ये है कि ये किसी शुक और सुकी के गर्भाधान से अंड के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, नित्य गोलोक से आए और अपने संकल्प से ही एक अंडे के रूप में वहां विराजमान हो गए। और इसी समय की बात है देवर्षि नारद जी कैलाश पधारे। भगवान शिव ऋषियों के यहां किसी सत्संग में उत्सव में गए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती केवल आश्रम में थी। नारद जी तो उनके गुरुजी हैं। नारद जी का आओ आओ भगत की आदर किया, प्रणाम किया, आओ गुरुजी विराजो। कहा कहो भगवती पर्वत नंदनी, आनंद में तो हो ना। पार्वती जी बोली गुरुजी क्या बतावें, इतना प्रेम भगवान शंकर देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, मैं उस प्रेम का अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने तो मुझे अपना अर्धांग ही बना रखा है। इतना प्रेम देते हैं कि मुझे अपने अंक में स्थान देते हैं, गोद में स्थान देते हैं। पार्वती भगवान शिव के द्वारा प्राप्त प्रेम का वर्णन कर रही थी और नारद जी तो लीला करने पधारे थे। कुछ अनमने से ढंग से नारद जी ने सुना और सुनने के बाद कहा हाँ ठीक है, आपकी अनुभूति है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। आप उनके प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्वती जी ने कहा गुरुजी आपने जैसी अभिव्यक्ति आपको करनी चाहिए थी वैसी आपने थोड़ा, आपका लहजा दूसरा है। नारद जी ने कहा अब ज्यादा पीछे मत पड़ो पूछने के। हाँ नहीं गुरुजी ये तो बता ही दीजिए। बोले देखो प्रेम तो है, ऊपर ऊपर का प्रेम है, भीतर का नहीं है। अब किसी देवी जी से ये कह दो कि तुम्हारे पति का प्रेम तो है लेकिन दिखावटी ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, तो देवियां बहुत नाराज हो जाती हैं कि फिर भीतरी किससे है। फिर